बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अगर आप कुरान और अहले बैत की हकीकी तालीमात से आशना होना चाहते हैं, अगर आप मकतब कुरान व अहले बैत की तौहीदी तालीमात को जानना चाहते हैं, अगर आप भी तौहीद इलाही और विलायत मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिमुस्सलाम की इस तबलीगी दावत से जुड़ना चाहते हैं, तो हमारे इस चैनल को खुद भी सब्सक्राइब करें और अपने अहबाब को भी दावत दें। पाकिस्तान में मकतब के नौजवानों के लिए अपने तर्ज का पहला तबलीगी यूट्यूब चैनल अली रूहानी ऑफिशियल। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला अहलिहा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। मोहतरम नाज़रीन व सामाईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत है। मैं हूं अली रूहानी और आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मोहतरम नाज़रीन व सामाईन, आज का हमारा मौज़ूए गुफ्तगू, उन्वाने गुफ्तगू मारूफ यूट्यूब स्कॉलर जनाब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब और उनकी कुछ बातें, कुछ उनका शुरू से जो उनका अपना एक ज़ाती तरीक़ाकार है किसी मामले में इन होने का, उस मामले से उनकी शनासई किस हद तक है, किस हद तक नहीं है, इनकी उनको परवाह नहीं होती। वो सियासी मामलात हों, वो दीगर मामलात, मुल्की मामलात हों, वो ज़ाती मामलात हों, इवन के अपने सब्सक्राइबर्स और व्यूज़ की जितनी फ़िक्र जनाब इंजीनियर मिर्ज़ा साहब को है, दुनिया में फ़िल वक्त किसी यूट्यूबर को शायद इतनी ना हो। लेकिन बातें जब आप उनकी सुनेंगे तो मुतज़ाद बातें, और जी मैं शोहरत का, वो मुझे नहीं, हमें सब्सक्राइबर्स का कोई नहीं, हमें फलाने का कोई नहीं। जितनी इस शख्सियत को इन चीज़ों की के बारे में कॉन्शियस है ना, मैंने दूसरा कोई यूट्यूबर जो शोबिज़ से रिलेटेड है, जो सियासी प्रोग्राम से रिलेटेड है, जो न्यूज़ चैनल रखते हैं, जो टेक चैनल रखते हैं, जो व्लॉगिंग करते हैं, कोई दुनिया का यूट्यूबर मैंने इतना व्यूज़ और उसके बारे में वो नहीं देखा तकब्बराना सोच का हामिल, माजरत के साथ, जितने ये इंजीनियर साहब। बातें इनकी सुन लें, बिल्कुल अपने जो असलियत है उसके मुतसाद है। यानी इनको सब्सक्राइबर्स की भूख इंडिया का कोई मारूफ यूट्यूबर है ध्रुव राठी, उसको हाफिजुल्लाह ताला कहने पर भी मजबूर कर देती है, उसको ध्रुव राठी साहब वी लव यू कहने पर भी मजबूर कर देती है। वो तो इन्हें रिसालत की एक मुर्तकब हिंदनी थी, उसकी बाज़ दफ़ा फेवर में कुछ बातें करनी पड़ जाए तब भी ये साहब जो हैं, दूसरी मुतज़ाद चीज़ें इनमें बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। चंदा बुक इनकी नहीं है, लेकिन दुनिया भर से आने वाले चंदे काबिल कबूल हैं। इन्हीं से टूटे हुए एक शख्स, अब्बास नाम था उनका, उन साहब का, उन्होंने बड़े इनके क्लोज और करीब रहने वाली शख्सियत थे, उन्होंने मुअत्तद चीज़ें बताई हुई हैं अपने चैनल पे भी और हमारे उसमें भी। चंदा नहीं लेते, लेकिन एकेडमी का किराया वो सरगोदा के बिजनेसमैन है जो सुनने में आया, वल्लाहु आलम, ये कोई मुसद्दका, मैं आपको लोया तोड़ बात नहीं बता रहा, लेकिन वो बंदा लोया तोड़ बात इसको कहता है कि सरगोदा का कोई बिजनेसमैन है जिसने अभी इनको नई एकेडमी लेके दी है, एसी किसी ने लगवा के दिए, लैपटॉप किसी ने लेके दिए, मदरसे वो एकेडमी में जो खाने पीने का इंतजाम जो इंजीनियर साहब अपने खाते डालते हैं उसका भी जिम्मा बकौल उनके, बकौल शख्स से उन्होंने उठाया हुआ है। यानी मुतजाद ही मुतजाद हैं चीज़ें। वैसे आप देख लें कि जनाब जो भी तौहीद का काम करे, जो भी अच्छा काम करे, हम उसके साथ हैं, हम फलां हैं, और जो बिदात करे उसके खिलाफ हैं। लेकिन मौजू या स्कॉलर उनको हाथ डालेंगे कि जिनके व्यूज़ इनके लगभग हों, सब्सक्राइबर्स या ज़्यादा हों या बराबर हों या थोड़े बहुत कमी बेशी हो। आम बंदा, कोई तौहीद परस्त बंदा तौहीदी तालीमात को लेके चले, बिदात के खिलाफ कलमे बगावत बुलंद करे, चूँकि उसके सब्सक्राइबर्स और व्यूज़ इन साहब के बराबर के नहीं है, ये उस पर बात करना भी मुनासिब नहीं समझेंगे। उससे बात करना तो दूर की बात है, उसकी बात करना ये साहब मुनासिब नहीं समझेंगे। सियासी मामलात आप देख लें, जब अपने व्यूज़ का या सब्सक्राइबर्स का या देखेंगे कि यार 2-4 हफ्ते हो गए मैं जरा खबरों में नहीं आ रहा, ऐसा बयान दाग देंगे। एक सियासी जमात है, कभी उसके हक में थे कुछ अर्सा पहले, उनका लीडर जनाब वो मेयार बन चुका था कि जी वो कहेगा तो दिन है तो दिन है, वो कहेगा रात है रात है। फिर जब देखा कि आजकल हवा जो जरा मुतजाद चल रही है, तो फिर व्यूज और उसको खबरों में इन रहने के लिए कि मैं माउथ वर्ड बना रहा हूं, मैं लोगों के दरमियान डिस्कस होता रहूं, उसको छेड़ देंगे। इल्मी किताबी गाड़ी में मुख्तलिफ फिरकों के नौजवानों को बिठाया हुआ है, सवारियां बिठाई हुई हैं, लेकिन इल्मी किताबी की जो असलियत है वो ये है कि ना मैं वाबी ना मैं बाबी, मैं हूं मुस्लिम इल्मी किताबी। क्या इल्मी किताबी साहब ये बताना पसंद करेंगे कि किताबें इनके नज़दीक बस वही हैं जो इन्होंने सामने रखी हुई हैं?
बुखारी मुस्लिम यानी साहसिता, बुखारी मुस्लिम हो गई, तिरमिज़ी हो गई, जनाब दीगर साहसिता की कुतब हो गई, क्या वही बस किताबें, या बुखारी शरीफ या इमाम बुखारी इनके या इमाम मुस्लिम इनके बस इल्मी किताबी उसके सरकर्दा रहबरान में से है। यानी कभी आपने देखा हो सहीफा कामला शरीफ की किसी दुआ के ऊपर इन्होंने शरह को बयान दिया हो, 2-2 घंटे 3-3 घंटे के लेक्चर हैं, तफसीर कुरान माशाल्लाह हजूर बयान फरमा रहे हैं। कभी आपने देखा हो नाजुल बलागा खुतबा खालिस्तन तौहीदी खुतबा सिर्फ अवाम तक पहुंचाने की गर्ज से, वैसे रेफरेंस के लिए तो पढ़ देते हैं बीच में से खुतबा भी, कभी इन्होंने वो पेश किया हो, कभी इन्होंने दुआए कुमैल का ऊपर को पूरा 2 घंटे का 1 घंटे का बयान रिकॉर्ड करा के आपको पेश किया हो, कभी इन्होंने जनाब अब सुन्नी शिया जो मसादर है मुनाबे उनमें 80% अहादीस ऐसी हैं जो एक दूसरे मुख्तलिफ अल्फाजों के साथ एक दूसरे के मुनाबे मसादर में आई हैं। कभी आपने देखा हो बुखारी मुस्लिम के अलावा कभी काफी का हवाला दिया हो, अल-इस्तिब्सार का दिया हो, तहज़ीबुल अहकाम का दिया हो, नहीं। लेकिन इल्मी किताबें हैं, फिरका बंदी को लानत समझते हैं, लेकिन बड़े फख्र से कहेंगे जी मनहज के तौर पर मैं अहले सुन्नत हूं, और अपनी वेबसाइट का नाम भी ahlesunnat.com रखा हुआ है। अब इन्होंने एक बयान दागा इस इतवार को 1 घंटे का, मौजूदा जो हालात बने हुए हैं इसराइल और ईरान के, इसराइल जैसे जालिम ने सुन्नी रियासत ने उठ के हमला किया ईरान पर, मिर्जा साहब दाई तौहीद है, और कुछ इतराफात हम गाहे बगाहे करते रहते हैं कि मिर्जा साहब की वजह से नौजवानों में जरा इस्लाम की अवेयरनेस बड़ी, किताबों की अवेयरनेस बड़ी, लोग जरा दीन के करीब आए, समझना शुरू हुए, बिदात के खिलाफ स्टैंड लिया, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इसके साथ साथ और बहुत चीजें चली जो मैंने अवाइल में आपको बताई। यानी ये दावत जो मिर्जा साहब की है, अगर वाकयातन एक सादा दावत रहती और जो जनाब के वो है कॉल है फेल भी वही रहते, तो माशाल्लाह वाकयातन ये एक अभी इसकी हवा है, ऐसी बात नहीं, नौजवान बड़े मुतासर हैं, दुनिया भर में मुतासर है, लेकिन हकीकत कुछ और है। हकीकत वो नहीं है मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, इनको जहां छेड़छाड़ करनी पड़े व्यूज के लिए, लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, तो ये नहीं देखेंगे कि मकतब तशय्यो के 12वें इमाम ज़मा जल्लल्लाहु ताला फर्जो शरीफ जो है उनके नजदीक पैदा होकर गायब है। ये कहेंगे जी लाओ ना किथे ताड़ा इमाम, कटो ना गार तो लियाओ ना व्हाट्सएप नंबर, इसको कोई वो तब जाके इन साहब के जो है सारे बॉर्डर्स तमीज और तरीके के वो खत्म। इनको जहां लगेगा शियों की हिमायत में मैंने बात करनी है, तो जरा आजकल थोड़ा ट्रेंड ये चला हुआ है बनी उमैया के खिलाफ। वैसे फिरका बंदी से इनका ताल्लुक कोई नहीं, लेकिन बरमला मिर्जा साहब के करार हैं, एतराफात हैं कुछ। मिर्जा साहब कहते हैं कि जनाब मैं खुलफा की वही उस तरह इस तरतीब के हिसाब से शान समझता हूँ, यानी मकतब तशय्यो के नजदीक मौला अली अलैहिस्सलाम बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत तक आने वाले इंसानों में सबसे अफजल हैं, और बरादरान अहले सुन्नत जो है खलीफा अव्वल के बारे में, ये जनाब अबू बकर के बारे में रज़ी अल्लाह अन्हु उनके बारे में ये अकीदा रखते हैं। वहां पे ये सुन्नी कीदे के साथ है, हमें कोई इतराज नहीं, लेकिन हम कहते हैं कि ये जो आपने एक गौल चढ़ाया हुआ ना, गलाफ चढ़ाया हुआ है, इल्मी किताबी जी फिरका वालियत कुछ नहीं। इसी तरह आप आ जाइए दीगर मामलात पे, नकाए उम्मे कुलसूम से लेके सलामुल्लाह अलैह दीगर जितने भी शिया सुन्नी इख्तिलाफात हैं, इनका झुकाव किस तरफ है। अब इन्होंने जो बयान दागा वो मैं कुछ क्लिप्स की सूरत आपकी खिदमत में पेश करता हूं। हमें यह भी डर होता है कि भाई बड़ा चैनल है, हमें स्ट्राइक मार दी तो जनाब मामला ना खराब हो जाए, तो कुछ क्लिप्स की सूरत में इनके बयान समात फरमाए कि जिसमें सरकारे वाला बदोबदी एक माहिर जनाब, एक माहिर जंगजू और एक माहिर जनाब दफाई उसके एनालिसिस के तज्जियाकार के अपना वो मौक़िफ़ पेश कर रहे हैं, और दाई तौहीद जो कहते हैं कि जनाब अब मैं क्या कहूं, खैर जिनका दावा है कि जी इनसे खालिस और इनसे बेहतर तौहीद आज तक तारीख इस्लाम में अंबिया या उनके बाद को पेश ही नहीं कर सका बकौल मिर्जा साहब के, जो इनके प्लेटफॉर्म से होती है। लेकिन क्या तौहीद का मिर्जा साहब यही मतलब है कि आपने सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत के अलावा मदद किसी से नहीं मांगनी, हाजात किसी से नहीं मांगनी। अल्हम्दुलिल्लाह इस चैनल पे खाकसार ने जो जो मकतब तशय्यो से उनके मनाबे से उठा के मवाद तौहीद पे पेश किया, आप सोच भी नहीं सकते। जनाब आला कभी बैठी है ना आमने सामने, आपका क्लिप भी हमने देखा था कि जी शिया से जब बात होगी तौहीद पे होगी तो बिस्मिल्लाह आओ ना सरकार। अब आपके पास बहाना आ जाएगा जी चैनल बड़ा नहीं जी, सब्सक्राइबर थोड़े से, व्यूज तो है ही कुछ नहीं जी मेरे मुकाबले में, मैं क्यों आऊं। तो कभी अगर गैरत मानी गुवारा करे और ये अपना दावा कि जी शिया से जब बात होगी तौहीद पे होगी तो बिस्मिल्लाह, अगर रगे गैरत पढ़ के तो बंदा खाकसार को याद जरूर कीजिएगा, आपको बताएंगे तौहीद होती ये तौहीद है। मदद अल्लाह के सिवा से नहीं मांगनी, बड़ा इसराइल और अमेरिका को तस्लीम करके बैठ गए हो। बरमला अपने बयानों में कह रहे हो कि जनाब ईरान को तो चाहिए कि फौरन जो अमेरिका ने विंडो खोली इससे फायदा उठाए और जनाब सुलह सफाई, दूसरे लफ्जों में पैरों में गिर जाए।
एक जालिम से उन्हीं रियासत उठ के एक मुस्लिम मुल्क पर हमला करे, तो वहां पे इस्लाम क्या कहता है, तौहीद क्या कहती है, बताओ। सफा हस्ती से मिट जाएगा ईरान, मिट जाए। और भूल गए ईरान जिनका पैरोकार है, जिनको अपना जनाब रूहानी लीडर बाद नबी खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मानता है। ईरान क्या, तमाम मुहिब्बान कुरान वाले बैत मानते हैं। इमामुल मुआहिदीन सैयदुल शुहदा हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम, उनका वो कौल भूल गए कि जिल्लत की जिंदगी से इज्जत की मौत बेहतर है। ईरान उस पर अमल पैरा अगर है, तो आप बजाय उसकी हौसला अफजाई करने के, बजाय आप तमाम मुसलमानों को, उम्मत मुसलिमा को यह दर्श देने के कि जनाब करबला की बुनियाद के ऊपर अपने अपने सोचने का जरा अंदाज कीजिए, कोई बात नहीं, हम मिट भी गए तो अल्लाह और पैदा कर देगा, अल्लाह इस चीज से कादिर है। आप अपने बयानात में, आपने जो पिछली इतवार बयान रिकॉर्ड कराया, आप क्या कहते फिर रहे हो, और लगी लिपटी भी लगा रहे हो कि ज्यादा नाराजगी होगी तो कोई सब्सक्राइबर ही ना दो चार दौड़ जाए। ओ जी, मेरी जज्बात तो ईरान के साथ हैं, अल्लाह ऐसा करे, अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए, लेकिन उनका जो वो है ना डोम मिसाइल सिस्टम या पता नहीं क्या मिसाइल, वो हो क्या बात है जी, ईरान ने जनाब वो क्या फायदा हुआ जी, 5 घंटे वो वाह मेरे ड्रोन फलाना हुआ। जितनी अल्लाह ताला ने ईरान को इस्तात दी है, उसके मुताबिक गैरत ईमानी का मुजाहरा कर रहा है कि नहीं कर रहा। तुम लोगों को जितनी अल्लाह ताला ने इस्तात दी है इस प्लेटफॉर्म के जरिए, इल्मी किताबी साहब, आपने क्या उसका मुजाहरा गैरत ईमानी का किया, ये मुजाहरा किया कि अगर 57 इस्लामी मुल्कों में पाकिस्तान ने तो अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ के पहले दिन मजम्मत की इसराइल सोनी रियासत की और उसके हमले की, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान तो खड़ा साथ, और एक ईरान, इन दो को निकाल दें, बाकी 55 मुल्कों में से अगर ईरान ने थोड़ी गैरत खा ही ली तो बजाय इसकी हौसला अफजाई करने, इस्लाम क्या कहता है, तौहीद क्या कहती है कि सिर्फ अल्लाह के अलावा मदद किसी से नहीं मांगना, ये तौहीद है। अल्लाह के अलावा किसी को पुकारना नहीं, ये तो है बिलाशुबा तौहीद है। अर्ज की कि आप हमारे चैनल पे जरा अपने पूरे चैनल का वो मवाद लेके आ जाए ना, मैं आपको अपनी 5 तौहीद पे वीडियो देता हूं, अगर आपके पूरे मवाद पे वो भारी ना पड़ जाए तौहीद के उन्वान से, तो मैं आज के बाद वीडियो नहीं बनाऊंगा। आओ सामने। तो तौहीद ये सिखाती है कि कोई जालिम जाबर से उन्हीं उठ के एक मुसलमान मुल्क पर हमला करे, 79 शहरियों को शहीद करे, तो बजाय लोगों को यह दर्ज देने के कि अब इसने पंगा, हमने तो छेड़छाड़ नहीं की, ईरान ने तो मजलूम जनाब अवाम पे हमला नहीं किया, ईरान ने तो पहल नहीं की, लेकिन अगर ईरान पे हो गया तो अब हम एक है, अब नहीं देखना कि कुछ बचता है कि नहीं बचता। आप क्या कह रहे हो, ये नाजरीन मोहतरम आप खुद ही समाअत फरमाएं कि मोहतरम इल्मी किताबी साहब जो हैं वो किस तरह एक जाली दानिश्वर बन के कभी सियासत पे, कभी दफाई मामलात पे, कभी बरमला के जी एजेंसियां तो मुझे फोन करती हैं, दसो जी कौन तंग करता है, फलान करता है। अजीबो गरीब मामला, अजीबो गरीब इल्मी किताबी और अजीबो गरीब अल्लाह ताला ने सेंस वाले इनको फॉलोअर्स दिए हुए। वैसे शियों पर तराज है कि जी इमामत मनसूस बिन अल्लाह, और जी मासूम इनको मानना, माज अल्लाह खत्म नबूवत के ऊपर हर्फ आता है। तो अपना उस्ताद टाडा इल्मी किताबी इंजीनियर साहब जो हैं, इसकी गलती जो इसके ब्लाइंड फॉलोअर्स हैं, मैं पूछता हूं आपके नजदीक ये मासूम नहीं है? आज तक कोई इसका ब्लाइंड फॉलोअर उठ के आए सामने मुझे बताए कि जिसने वीडियो में कहा हो कि हमारा उस्ताद यहाँ पे गलत है, बातल नजरिया उसका नहीं। वैसे हम पे तराज है कि आइमा अहले बैत में से कि जिनको नासबी भी उठ के जिनके गुनाह नहीं दिखा सका अल्हम्दुलिल्लाह आज तक, अगर उनको मासूम मान लेते हैं तो माज़अल्लाह अक़ीदा खत्म नबूवत के खिलाफ है। तो अपने ब्लाइंड फॉलोअर्स मिर्जा साहब के इनको मासूमियत की हद तक ले जाओ जायज। आइमा अहले बैत को इल्हाम अल्लाह कोई चीज नहीं कर सकता, वो खत्म नबूवत का माज़अल्लाह इनकार है। अपने 100 बयानात इस इल्मी किताबी के मौजूद है जी, मुझे अल्लाह ताला चीजें इल्हाम कर देता है, वो जायज है। तो मोहतरम नाज़रीन सामीन, आप जरा ये क्लिप समाअत फरमाए इल्मी किताबी साहब के कुछ, तो फिर गुफ्तगू करते हैं इंशाल्लाह। इसराइल ने आयरन डोम बनाया और हमने बुजुर्गों के डोम्स बनाए हैं, और वो सारे बुजुर्ग जिनके बारे में इन लोगों का दावा था कि ये दुनिया का निजाम चलाते हैं, उन सारों के मज़ारों से गुजर कर ये 200 के करीब हवाई जहाज इसराइल के ईरान के ऊपर अटैक करने के लिए आए, लेकिन किसी बाबे ने निगाह मार के कोई F-35 नीचे नहीं गिराया। उनके ऊपर से होकर आए, अटैक करने के लिए आए, लेकिन किसी बाबे ने निगाह मार के कोई F-35 नीचे नहीं गिराया। इराक के अंदर सारे दफन हैं, उनके ऊपर से 1 दर्जन से ज्यादा अटैक्स किए ईरान के ऊपर, बड़ी कामयाबी के साथ उन्होंने अटैक किए। मैं समझता हूं कि ईरान की ऑलमोस्ट उन्होंने कमर तोड़ दी एक रात के अंदर ही। और ईरान जो इतने अरसे से दावे कर रहा था, वो अपने दावों में उस तरह साबित नहीं हो सके। सीधी सी बात है, ईरान ने जवाबी हमला किया इसराइल के ऊपर, 100 से ज्यादा ड्रोन्स फेंके, लेकिन उससे एज सच कोई बड़े लेवल का नुकसान इसराइल का नहीं हुआ। ज्यादातर चीजें तो उन्होंने इंटरसेप्ट कर ली। फिर आयरन डोम जो है उनका, वो दुनिया में एक मजबूत तरीन डिफेंस सिस्टम है। इसराइल ने देखें एयर स्ट्राइक्स की हैं, 200 के करीब तैयारे इस्तेमाल हुए हैं, तो ईरान का कोई तैयारा नहीं उड़ा। ईरान के पास
त्यारे है ही नहीं है, उनके पास वही पुराने त्यारे हैं, मिसाइल्स उनके पास मौजूद हैं जो उन्होंने इस्तेमाल किए हैं, एयर स्ट्राइक्स नहीं है, लेकिन मिसाइल आप कितने फेंक लेंगे? तो कहानियां करवानी छोड़े भाई, प्रैक्टिकली आप मामलात को देखकर चले। मेरा ख्याल है अब भी जो एक विंडो रखी हुई है प्रेसिडेंट ट्रंप ने कि अगर अब भी डील के लिए आप तैयार हो जाते हैं तो हम डील कर लेंगे, तो मेरा ख्याल है बड़े मुल्कों को इन्वॉल्व करके डील करके ईरान को पीछे हटना चाहिए, अपनी इकॉनमी पे तवज्जो दे। आपको वक्ती तौर पर सुलह हुदैबिया करनी पड़ती है, नबी इस्लाम ने तो स्ट्रांग होते हुए कर ली थी अल्लाह तो वाकयात की वजह से, आप तो शाही कोई नहीं है इस वक्त। मुसलमान अपने भोलपन में खुश हो रहे हैं कि जी ईरान ने हमला कर दिया, बड़ी जुर्रत दिखाई, बिल्कुल दिखाई, लेकिन इसमें से कुछ भी नहीं निकलेगा। जंग नहीं छेड़ सकता कोई भी दुनिया का मुसलमान मुल्क, इनके साथ जंग नहीं छेड़ सकता। हम साइंस और टेक्नोलॉजी में इतने पीछे रह गए कि हमें उस लेवल पर आने के लिए बहुत टाइम दरकार है। और ये कौन सा हमला है जिसमें 5 घंटे तक ड्रोन जो है वो उड़ते रहे इसराइल तक पहुंचने के लिए, वो इंतजार कर रहे हैं कि आ जाओ भाई, इंतजार कर रहे हैं। जी मोहतरम नाज़रीन और सामीन, आपने कुछ क्लिप्स हजूर वाला के समात फरमाए। देखें, हमें इनसे ना कोई हमारा कोई मतलब कि इनके साथ ना कोई मुकाबलेबाजी है, ना कोई जेलसी है, ना कोई इस किस्म की बात है। हमें इनके तजादात से बखूबी वाकफ हूं अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे वहां से तकलीफ होती है कि यार ये बंदा जो बना हुआ है ना वो है नहीं, जो है ना वो बना हुआ नहीं। ठीक है, आप तौहीद के दाई हैं, फबेहा, हम उसका एहतराम करते हैं, आपकी उन खिदमात को सराहते हैं। आप बिदात के खिलाफ बोलते हैं, हम सराहते हैं। आप हक़ अहले बैत का आपके ज़ौम में सबसे बड़े आप मुदाफ़े हैं, चलें ठीक है, अल्लाह ताला आपको उसका अजर दे। आप मज़ालिम बनी उमैया के खिलाफ एक वाज़िह आवाज़ है, ठीक है, आपने इस सिलसिले में वो किया, मामलात कुछ किए, लेकिन हजूर वाला ये सब आपका खालिस कुर्बत निल्ला अगर मामला होता ना, व्यूज, सब्सक्राइबर्स और फेम की दौड़ में, फेम की दौड़ के तो सबसे बड़े खिलाड़ी आप बने हुए हैं। ये आपकी दावत थी कुर्बत निल्ला, थी खालिस अल्लाह के लिए, थी सिर्फ दीन पहुंचाने के लिए, है नहीं। कभी टाइम दें ना आपको बिल मुशाफा, जरा ऑनलाइन आधा पौना घंटा, चले पब्लिक नहीं करेंगे, जरा तन्हाई में टाइम दें गुफ्तो शनीद का, तो मैं आपको साबित करूंगा कि आपकी दावत इल्लल्लाह थी, रह नहीं गई। माफ कीजिएगा, रह नहीं गई जनाब। आप ईरान के ऊपर जो अपना तजिया पेश कर रहे हैं, क्या आपको आपके पास जो तौहीद है उसने आपको सिर्फ ये सिखाया, और फिर आप तंज़ें जो मारते हैं, आप मुल्लिदीन के हाथ सबसे बड़ा हथियार खुद पकड़ाते हो। मैंने बड़ी दफा नोट किया। मिसाल के तौर पे गैरुल्लाह से मदद के मामले में मोहतरम नाज़रीन सामीन, आप खाकसार के मौक़िफ़ को जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम इसी वजह से अहले तशय्यो में रह के वहाबी कहलवाते हैं, इब्न तैमिया साहब के पैरोकार कहलवाते हैं, लेकिन हम तौहीद पर कंप्रोमाइज नहीं करते। हम कहते हैं कि खिताब सिर्फ अल्लाह से, दुआ इबादत है, इबादत सिर्फ खुदा की। लेकिन क्या इसके बदले में जो इंजीनियर मिर्जा साहब किसी मुल्क पे जलजला आ जाए, किसी पे कोई जंग मुसल्लत कर दे, दुश्मन हमला कर दे, ये उठ के अब देखें कि इसी में शायद आपने समात फरमा लिया हो, इसी में कह रहे जी इसराइल के सारे त्यारे जनाब अराब के जरिए आए हैं, तो वहां पे इनके बाबे मदफन है। बाबों से क्या मुराद है? या स्पेसिफिकली मकतब तशय्यो के मुल्क पर हमला हुआ ना, तो मकतब तशय्यो के वाम को कह रहे हो ना कि वहां पे तुम्हारे बाबे मदफन है। अब बाबों से मुराद कौन है? अहले बैत। वहां पे काज़मीन में इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम है, मौला अली अलैहिस्सलाम है, इराक में सैयदुल शुहदा है, हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम है, दीगर हमारी मुकद्दस शख्सियात हैं। अब तौहीद के मुकाबले में यानी जो शिरक और बिदात के मामले हैं उनको वाम के सामने पेश करने के लिए आयात कुरानी और मोतबद और मुस्नद और मतवातर हदीस मासूमीन अलैहिस्सलाम काफी है। ये जो मिसाल मिर्जा साहब देते हैं ना, केड़ा बाबा आया जी जिन्हें जहाज फाड़ लिया, ईरान से हमला आया जी किन्ने कोई कर लिया। बापों को छोड़ो, अहले बैत को छोड़ो। इन अल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर, रब्बुल इज्जत तमाम चीजों पर कुदरत रखता है कि नहीं रखता? इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा, हाँ या ना? यकीनन हाँ। बापों को छोड़ दो, अहले बैत को भी छोड़ दो। 1 मिनट के लिए मैं समझाने के लिए बात कर रहा हूं। मुझे ये बताओ, मैं ये मुल्लिदीन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं कि तुम्हारी बात तुम बापों तक रखते हो, वो उठा के खुदा तक ले जाते हैं। मैंने खुद क्लिप देखे हैं। जो तुम मिसाल तौहीद समझाने के लिए, ये कोई मिसाल नहीं है माजरत के साथ। वो जी ईरान के ऊपर त्यारे जो है इराक से आए हैं, तो किसी इमाम ने उठ के क्यों नहीं रोका? और भाई अल्लाह ने क्यों नहीं रोका? तुम बताओ मुझे। अब तुम कहोगे जी दुनिया बकदरे एफर्ट, अल्लाह ने ऐसा कहा ही नहीं। तो किस इमाम ने दावा किया कि हम जनाब दुनिया से जाने के बाद भी त्यारे आएंगे तो फाड़ लाएंगे? और केड़े इमाम ने कहा? केड़ी रिवायत तुहाडे को पहुंची? अगर अल्लाह का दावा नहीं है तो अल्लाह का जो दावा नहीं है उसकी मखलूक में से बरगजीदा हस्तियां वो दावे कर सकती हैं माज़अल्लाह, जो अल्लाह ने ना किया हो। बकौल तुम्हारे है कि अल्लाह ने काबे की हिफाजत का वादा नहीं किया। वो एक दफा वो साहब फील उसका हाथियों वाला मामला हो गया, सूरह फील जिसके बारे में आई, बस जी उसके बाद तो अल्लाह ताला ने वादा ही नहीं किया। तो जो वादा अल्लाह नहीं कर रहा, जो गारंटी अल्लाह नहीं दे रहा, वो अल्लाह ताला की मखलूक में से अहले बैत कैसे दे सकते? अल्लाह के उस मंशा के और उसकी हिकमत के और उसकी कुदरत के बरखिलाफ जाके। तो जब हमारे किसी इमाम ने कहा ही नहीं, दावा नहीं किया कि हम मदफन भी होंगे तो तारा ऊपर से गुजरेगा, हम पकड़ लेंगे, तो फिर आप तो हित समझाने के लिए और यही चीज फिर मुल्लत पकड़ लेते हैं और कहते बाबे थे इमाम साइड ते करना मिर्जा। मैंने खुद क्लिप सुना,
कुछ अर्सा पहले की बात है, एक मुलहद का, मलाउन का, वो इसी को मुखातब करके कह रहा था कि मिर्जा ने मेहनत बड़ी की है बाबों के खिलाफ। थोड़ा सा मैं मिर्जा को, ये वो कह रहा था, मैं नाम भूल गया माजरत के साथ, ये एक तो वैस इकबाल है कोई, नहीं वो नहीं, ये भी कोई पाकिस्तानी है, बाहर बैठा हुआ मुलाद मलाउन, लेकिन ये है कोई और। तो वो मिर्जा को मुखातब करके कह रहा था कि बाबे छाड़, इमाम छाड़, थोड़ा जा स्टेप फॉरवर्ड करना, तू ये दस के अल्लाह ताला क्यों नहीं करता। आ गई वही बात, तौहीद समझाने के लिए बात तो वो, रंग तो वो पेश करो, ढंग तो वो पेश करो कि जो बिल अगर अल्लाह ताला की कुदरत पे माज़अल्लाह को सवालिया निशान, माज़अल्लाह सुमा माज़अल्लाह, वो मुल्लत उठ के मलाउन लगाना दे। तुम तंज मार रहे हो कि जी वो इराक से ऊपर से तैयारे आए तो आए, भाई आयमा का दावा ही नहीं है, ना हमारा दावा। जिन गालियों मलंगों के कुछ दावे हैं कि ये कायनात का इंतजाम ये हस्तियां चला रही हैं, भाई वो उनको खुद आयमा ऑन नहीं करते, अहले बैत ऑन नहीं करते। तो तौहीद समझाने का ये कौन सा तरीका है कि जब तक तुम आयमा अहले बैत को, और सबसे बड़ा जुर्म इस बंदे का इल्मी जुर्म, माजरत इल्मी जुर्म मेरे नजर में यह है कि मिर्जा ने आज तक जब बाबों की बात की है, इसने आयमा अहले बैत को और आम सूफी बाबों को एक जैसा कर दिया, और शिया ने बाबे जी और सुनिया ने बाबे जी, ये इस बंदे का इल्मी लिया वाला इल्मी में आ रहा। तो मिर्जा साहब, ईरान अल्हम्दुलिल्लाह फतह याब होगा इंशाल्लाह, और अगर नहीं होता माज़अल्लाह, एक मिनट के लिए तस्वीर के दोनों रुख सामने रखने चाहिए, फिर भी वो फतह याब है, तो उसने जालिम के आगे, वो आप जैसा तौहीदी नहीं है कि सिर्फ गैरुल्लाह से मांगने के ऊपर वो दर्स देता रहे। तो जो कोई वड्डा जालिम, वड्डा काफरां दा आईजी सरदार उठ के किसी मुसलमान मुल्क पे हमला करे तो उसे आगे सुलह की पेशकश कबूल करो जी, और जी डोम सिस्टम बड़ा मजबूत है जी, कबूल करो जी, और जी अमरीका ने विंडो खोली है जी, सुलह कर लो जी, और ईरान तो शाही कोई नहीं जी, और यह तौहीद है तेरी, और यह तौहीद ने सिखाया तेनू, खुदा दे बंदिया, और किस मुंह ने लोगों ने तौहीद सिखा रहे हो सरकार, और बीच में लोले पोचे लगाते रहे हो। और नहीं जी अल्लाह ईरान की हिफाजत, सिर्फ इसलिए कि यकदम जो है कि मैं बीच में क्लिप काट के कहूं, देखो जी मैं तो जज्बात कलमाते खैर भी कहे जी, अच्छे जज्बात भी रखे, माजरत के साथ मिर्जा साहब ये तौहीद नहीं है। ये मैंने कहा है ना कि आपकी दावत जो है कुर्बत इल्लल्लाह थी, अब नहीं है, और जब कहोगे खाकसार आके साबित कर देगा, सामने बैठ के साबित करेगा। ये फेम का चक्कर है, ये फेम का चक्कर है। आज आपके व्यूज धड़ाधड़ नीचे गिरना शुरू हो जाए, मैं देखता हूं आपकी खालिस नीयत अल्लाह के लिए कितने गई, मैं देखागा, दुनिया देखेगी। ईरान फतह याब जाहिरी तौर पे हो तो भी ठीक है, ईरान करबला वालों की राह पर चलता हुआ वक्ती तौर पे मगलूब भी लग जाए, जैसे वहां पे कहते थे, देखो जी जैसे वो यजीद लईन कहता था कि आज अल्लाह ताला ने किसको फतह याब किया था, किसको, तो सईदा पाक सानी सलामुल्लाह अलैह ने क्या फरमाया था कि हौसला सबर ढील दी जाती है जालिम को बदल जाने की, सबर है कुछ अरसा नंगन दे, लग तुझे समझ जाएगी कि करबला वाले मजलूम जिस्मों से गर्दनें उतरवा के कामयाब हुए हैं कि तू जो शादियाने बचा रहा है तू कामयाब हुआ है। तो ईरान जाहिरी तौर पे फतह याब हो, फाबिहा, खुदा न खास्ता जाहिरी तौर पे बिल्कुल रह जाए, फिर भी फतह याब है, अल्लाह की नजर में फतह याब है, अल्लाह ताला ने आजमा लिया, देख लिया कौन साबित कदम रहा। तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा इल्मी किताबी साहब अगर उन गिने चुने लोगों की कि जो जालिम की आंखों में आंखें डाल के खड़े हौसला अफजाई नहीं ना कर सकते, कि अपनी ये जाली मुफक्री चाड़ के हौसला शिकनी भी ना करो जोर, या गुर्दा और कलेजा पैदा करो, किसी के सामने बैठ के गाल करन जोगा बन। तो बस यही गुजारिशात है मोहतरम नाज़रीन और सामीन, ये बिल्कुल इसका पर्दाफाश हो गया कम से कम मेरी नजरों में। मैं इसको बड़ा दाई तौहीद, ये तौहीद है, तौहीद तो ये सिखाती नहीं है। तौहीद अल्लाह के अलावा किसी का खौफ रखना सिखाती है, आप फैसला करें। तौहीद अल्लाह के अलावा किसी के आगे झुकना, वो भी एक सहूनी बदकार रियासत के सरबराह के आगे झुकना सिखाती है। तौहीद उससे जनाब ट्रंपों के आगे झुकना सिखाती है माज़अल्लाह, कि जो जनाब विंडो खोल रहा बकौल मिर्जा के, अमेरिका विंडो खोल रहा तो जी ईरान को फायदा उठाना चाहिए, नहीं। हाँ अगर पहल ईरान ने की है तो फिर बिल्कुल फिर हम कहेंगे कि जनाब एक तो की ज्यादती, इस्लाम और तौहीद सिखाते ही नहीं। वो बेशक इसराइली है, यहूदी है, लेकिन है तो इंसान है, उन पर क्यों हमला किया इसने, पहल क्यों की? और पहल तो उसने की जिसके गुण गा रहे हो, डूम बड़ा पसंद है जी, डूम सिस्टम मिसाइल सिस्टम बड़ा आ गया जी, जी। और चिड़ियों से अल्लाह ताला हाथी मरवा देता है और चिड़ियों से बाज मरवा देता है, डूम मिसाइल सिस्टम के दिलदादा और आशक है। तेन तौहीद ने इन्ना नहीं दसिया, असहाबुल फील वाला वाकया नहीं पता, डूम सिस्टम बड़ा अच्छा है जी, ईरान कुछ भी नहीं जी। हौसला शिकनी क्यों कर रहे हैं भाई, जो हौसला अफजाई नहीं कर सकता, और खुदा दा खौफ का। अल्हम्दुलिल्लाह जो कुरान और अहले बैत के वसीले से तौहीद पहुंची है ना, उसमें सिर्फ गैरुल्लाह से मांगना आराम नहीं है, गैरुल्लाह के आगे झुकना भी आराम है, और इस्लामी मुल्क के मुकाबले किसी काफिर मुल्क की हिमायत करना भी आराम है। ये हमारी तौहीद। इसलिए मैं कहता हूं जो तौहीद कुरान और अहले बैत के मकतब के पास है ना मिर्जे,
उसका अशरे शीर भी तूने आज तक नहीं सीखा, ना पढ़ा, ना समझा, ना सिखाया। तू क्या जाने तौहीद क्या, तुझे दिखाऊं तौहीद क्या। यह तौहीद है कि किसी दुनियावी आसरे की परवाह नहीं, खड़ा हुआ इसराइल के खिलाफ। यह तौहीद, अल्लाह के अलावा किसी का डर नहीं। ये दर्स करबला का है कि खौफ बस खुदा का है। व आखिर दुआना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल